हमें संत बनना पड़ेगा। राम कथा हर कोई नहीं श्रवण कर सकता है, और सुन भी लेगा तो उस पर प्रभाव पड़े यह नहीं कहा जा सकता। प्रभाव हो या ना हो पता नहीं है। राम कथा हमारे जीवन में प्रभावशाली हो, उसके लिए मुझे पात्रता मेरे जीवन में लानी पड़ेगी। क्या करना होगा? मुझे संत बनना पड़ेगा। संत बनने के लिए घर गृहस्थी संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। संत बनने के लिए बस एक ही काम करना पड़ता है, भगवान के लिए अपने सारे जीवन को, सारे सुख सुविधा ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा सबको समर्पित कर देना, और उसके पश्चात भगवान से एक ही प्रार्थना करना, प्रभु हम आपके हैं, बस हम आपके हैं। अब आप हमारे हो या नहीं हो ये तो आप जानो, मुझे मालूम है मैं आपका हूं। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, ठाकुर हमरे अवध बिहारी, और हम हैं अवध बिहारी के, हम हैं अवध बिहारी के, और ठाकुर सेवा घर में हमारा, ठाकुर सेवा धर्म हमारा, कामन दुनिया दारी से, कामन दुनिया दारी से, क्योंकि ठाकुर हमरे अवध बिहारी और हम हैं अवध बिहारी के। हम राम जी के हैं बस। राम जी आप हमारे हैं या नहीं बताओगे? बोलो। अच्छा, मैं आपकी कथा को सुनूंगा, तब तो आप हमारे हो जाओगे। राम कथा राम जी से अधिक प्रभावशाली है। राम जी को मिलाने के लिए राम कथा सशक्त माध्यम है। राम कथा की शुरुआत राम कथा से नहीं हो रही है। राम कथा की शुरुआत कहां से हो रही है? भगवान शिव जी की कथा से हो रही है। शिव जी कौन है? साक्षात विश्वास के स्वरूप है। अर्थात जब तक हमारे जीवन में भगवान के नाम रूप लीला और धाम के प्रति विश्वास अर्थात समर्पण नहीं होगा, तब तक हमारे हृदय रूपी सिंहासन में राम जी नहीं आ सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमारे जीवन में भगवान के
विश्वास का, भगवान के भक्ति के प्रति समर्पण का प्रादुर्भाव होना चाहिए। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, 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 कछो दिन तहाँ रहे गिरनाथा, कछु दिन रहे गिरनाथा, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार अर्थात विशेष, रामचरितमानस में जहाँ भी एक बार का शब्द आया है, इसका मतलब भगवान शंकर जी केवल एक ही बार कथा श्रवण करने नहीं गए, जाते रहते हैं कथा श्रवण करने। लेकिन इस बार जो कथा श्रवण करने गए हैं वह विशेष है। भगवान शिव अपनी धर्म पत्नी सती जी के साथ कैलाश पर्वत से आगे चलते हुए समुद्र के किनारे अगस्त ऋषि के आश्रम पहुंच गए। कथा की इतनी बड़ी महिमा है प्यारे, देखो तो सही, अनुभव करो। भगवान शिव कितने उच्च पद पर विराजमान हैं, उनका स्थान भी बहुत ऊंचा है और उनका पद भी ऊंचा है। स्थान कहाँ है भगवान शिव जी का? कैलाश पर्वत, उत्तंग शिखर पर, कैलाश पर्वत पर। पद कितना बड़ा है, सभी देवताओं में सबसे बड़े हैं ये, इनको हम महादेव कहते हैं और सभी देवताओं को तो देव कहते हैं, लेकिन शिव जी को महादेव कहते हैं। और कथा की इतनी बड़ी विशेषता है कि इतने उच्च पद पर विराजमान होने के बावजूद कथा श्रवण करने के लिए सबसे नीचे स्थान पर पहुंच गए।
सबसे नीचा स्थान, समुद्र का तल। हम लोग किसी भी पहाड़ की अथवा किसी भी चोटी की ऊंचाई जब नापते हैं ना, तो समुद्र तल से उसकी ऊंचाई नापी जाती है। कहाँ उच्चतम शिखर और कहाँ उसका बिल्कुल निम्नतर स्थान, निम्न स्थान बिल्कुल। समुद्र के किनारे आ गए। और एक ऐसे संत के पास गए कथा श्रवण करने के लिए, जो एक घड़े से जन्म लिए हैं। उनको हम बोलते हैं कुंभज। ऐसे ऋषि के पास पहुंचने के पश्चात श्री शिव जी ने राम कथा प्रेम और भाव से श्रवण किया। श्री अगस्त ऋषि ने बड़ी श्रद्धा से कथा सुनाया, बड़े विश्वास से, विश्वास स्वरूप साक्षात भगवान शिव जी को कथा सुनाया। जब भगवान शिव कथा श्रवण करने गए थे, तो अपनी धर्म पत्नी जो जगत माता है सती जी, संग सती जग जननी भवानी, जगत माता है ये। क्यों? जो कथा श्रवण करने जाता है न, उसका पद अपने आप ऊंचा हो जाता है। बैठता तो वो नीचे है। जो कथा सुनने जाता है उसका पुण्य बहुत विशाल हो जाता है, बहुत बड़ा पुण्यवान होता है वो जो कथा श्रवण करने के लिए आता है। लेकिन यदि कथा श्रवण करते करते आपको भगवान के चरित्र में, भगवान के लीला में, भगवान राम जी में कहीं संशय हो गया, तो आपका वह पुण्य, आपकी वो विशालता, आपका वो भारीपन बिल्कुल शून्य हो जाएगा, नगण्य हो जाता है। फिर राम कथा सुनने आए भगवान शिव जी सती जी के साथ में। अगस्त ऋषि ने बहुत सुंदर राम कथा सुनाया, लेकिन जब राम कथा श्रवण करने का प्रसंग आया तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने सती जी का नाम श्रोता से हटा दिया। आते समय तो नाम लिखा था, संग सती जग जननी भवानी, सती जी के साथ आए थे भगवान शिव। लेकिन कथा श्रवण करते समय श्रोता केवल एक थे, आए थे दो, बच गए एक। एक कहां चले गए? पत्नी उनकी कहां चली गई? मालूम है? पत्नी कहीं गई नहीं थी। सती जी भगवान शिव जी के साथ ही बैठी थी, लेकिन कथा श्रवण करने में उनका मन नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है। क्यों? जिनसे हम कथा सुनने आए हैं वो ऋषि तो एक घड़े से उत्पन्न हुए हैं, उनका नाम ही कुंभज ऋषि है, और वो वक्ता के रूप में है, वो व्यास के रूप में है। व्यास तो व्यास पद पर बैठा हुआ, व्यास पीठ पर बैठा हुआ जो भी वक्ता होता है वो तो सर्व पूज्य होता है, उसका पद बहुत बड़ा होता है। लेकिन ये
अगस्त्य ऋषि तो हमारी ही पूजा कर रहे हैं, हमको प्रणाम कर रहे हैं, हमें हमारी आरती कर रहे हैं। सती जी को यही संशय हो गया, ये ऋषि हमें क्या कथा सुनाएंगे? जो स्वयं हमें प्रणाम कर रहे हैं, स्वयं हमारी पूजा कर रहे हैं, वो मुझे क्या कथा सुनाएंगे? सती जी से यहीं पर चूक हो गया। संत के जीवन में, गुरु के जीवन में संशय करना हमारे जीवन की बड़ी चूक हो जाती है कभी कभी। लेकिन ये सती जी को मालूम नहीं कि अगस्त्य ऋषि यदि हमारी पूजा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। सती जी को यह बात स्मरण नहीं रहा। सती जी भूल गई, अरे हम जिनके साथ आए हैं वो कोई साधारण नहीं है। भले ही हम श्रोता के रूप में आए हैं, लेकिन हम जिनके साथ आए हैं वो बहुत बड़े देवता हैं, देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। कभी कभी किसी बड़े ऑफिसर के साथ में, बड़े बड़े मंत्री के साथ में जब कोई साथ में आता है ना, तो उसका भी सम्मान उतना ही किया जाता है जितना मंत्री का करते हैं, ऑफिसर का करते हैं। आप उनको चाय पिलाओगे और उनके साथ में जो आया है उसको यदि आप चाय नहीं पूछोगे तो अच्छा नहीं माना जाता है। भले वो मंत्री पद पर नहीं है, साथ में आया है। जिनके साथ हम आए हैं वो तो बहुत बड़े देवता हैं, महादेव हैं। इसीलिए अगस्त्य ऋषि ने पूजन किया है। सती जी ने सोचा कि मेरी पूजा किया है केवल, नहीं नहीं नहीं, भगवान शंकर जी के साथ पूजन किया है सती जी का। पति पत्नी का संबंध बहुत प्रगाढ़ होता है। शिव जी के साथ सती जी का भी पूजन हुआ। सती जी को इसी बात पर संशय हो गया, ये महात्मा मुझे क्या कथा सुनाएंगे, क्या उपदेश करेंगे। अब ऋषि अगस्त्य जी राम कथा सुना रहे हैं, विशेष व्याख्यान करते हुए सुना रहे हैं। लेकिन सुनी महेश, किसने सुना? भगवान शंकर जी ने सुना, महेश ने सुना। जो कथा श्रवण करता है ना वही सबसे बड़ा होता है, महेश। उत्तम जीवन, स्वस्थ जीवन उसी का है, भाग्यशाली जीवन उसी का है। महान वही है जो भगवान राम की कथा को प्रेम और भाव से श्रवण करता है।